मैंने मांगी तुम्हारे लिए रोटियां, मैंने खाई तुम्हारे लिए लाठियां। जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ी गई, जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ी गई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। आज मैं प्रयागराज जिले के प्रतापपुर विधानसभा में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए अपना दल एस के युवा नेता डॉक्टर इमाम मौजूद हैं। डॉक्टर इमाम पेशे से डॉक्टर हैं और पूरे कोरोना काल में इन्होंने लोगों की निस्वार्थ भावना से मदद की, सेवा की, अपने हॉस्पिटल में लोगों की मदद की, लोगों तक जाकर उनके घर तक राशन पहुंचाया। तो तमाम तरीके से ये लोगों से जुड़े रहे, लोगों के बीच रहे और मुश्किल दौर में इन्होंने लोगों का बखूबी साथ निभाया। हाल ही में इन्होंने अपना दल एस ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि अपना दल एस क्यों ज्वाइन किया? बहुत शुक्रिया आकाश जी। देखिए, अपना दल ज्वाइन करने के पीछे कहीं ना कहीं कह लीजिए एक विचार है जी। ये अपना एक दल ही नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक मिशन है। और कहीं ना कहीं जब हम डॉक्टर सोनेलाल जी को पढ़ते हैं तो उनके जो विचार हैं, उनका जो मिशन है, और कहीं ना कहीं वो हमेशा कमेरों की बात करते थे, वो हमेशा उन लोगों की बात करते थे, ज़मीनी लोगों की बात करते थे, वो हमेशा मज़दूरों की बात करते थे, वो हमेशा कारीगरों की बात करते थे, वो हमेशा किसानों की बात करते थे, वो हमेशा उनके लिए लड़ते थे, उनके लिए आंदोलन करते थे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। निश्चित तौर पे बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं, जो समाज के लिए लड़े और जो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो। तो कहीं ना कहीं रीज़न यही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। डॉक्टर साहब, आप किन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं? क्योंकि अपना दल कहीं ना कहीं डॉक्टर सोनेलाल ने जिस तरह से आंदोलन की शुरुआत किया था, अगर मैं उस आंदोलन का हिस्सा बन पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। और मेरा, देखिए, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ और कहीं ना कहीं एक डॉक्टर भी सेवा भाव लेके आता है और सेवा करना चाहता है। मेरा भी यही मकसद है कि मैं ज़मीनी स्तर का पॉलिटिशियन बनूं और कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचूं जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते। जब हम बात करते हैं पार्टियों में जाने की, जी, तो आपका नाम है डॉक्टर इमाम। जी जी। इमाम से लोग डायरेक्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या फिर आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ठीक विपरीत जाके अपना दल एस, जो कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भी है, तो क्या ऐसी चीज़ें रही जिन्होंने आपको आकर्षित किया और आपको लगा कि नहीं, मुझे इस पार्टी के साथ जाना चाहिए और इस पार्टी के साथ जो मेरा भविष्य है या फिर मेरे लोगों का भविष्य है या जो जनता का भविष्य है वो सिक्योर हो सकता है? आकाश जी, मैं पॉलिटिक्स में भविष्य बनानी नहीं है जी। कहीं ना कहीं मैं काम करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए। वही सेवा भाव जो पेशे से डॉक्टर हूँ, वही सेवा भाव मैं इसमें भी लेके आना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी जिस तरह से काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो जो बाबा साहब का, जो डॉक्टर सोनेलाल जी का आंदोलन है, जो डॉक्टर सोनेलाल की विचारधारा है, उन्हीं को वो आगे लेके चल रही है। और कहीं ना कहीं जो जनसमूह है, जो जन सैलाब उनके साथ में इतनी तेज़ी से जुड़ रहा है, उसके पीछे एक ही रीज़न है। देखिए, उनका जो गोल है, उनका जो कह लीजिए कि जो विचार है वो एकदम साफ है। वो उन लोगों के लिए लड़ रही हैं, वो उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जो ज़मीनी स्तर पे जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो समाज में कह लीजिए कि समाज उनको देखता नहीं है, वो उनके लिए लड़ रही हैं। निश्चित तौर पे। हाल ही में आप दिल्ली के दौरे पर थे, आपकी मुलाकात हुई अनुप्रिया पटेल से। जी जी। क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत क्या, सबसे पहले तो मकसद सिर्फ ये था कि अभी आपने देखा ही होगा कि सरकार ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया है। सबसे पहले तो ये था कि बधाई देना था। और कहीं ना कहीं जब मैंने मुलाकात किया तो उन्होंने मतलब मुझे लगा ही कि नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा हूँ, और वाकई में क्या पर्सनालिटी है उनकी। और वो जो है इतनी सरल है और कि आपको लगेगा कि नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा हूँ। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देना जानती हैं, वो छोटे से छोटे लोगों से मिलना जानती हैं, उनके पास वो वक्त निकालना चाहती है कि मैं उन तक सब तक पहुँचूँ जो नहीं पहुँच पाते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने जो है बधाई दिया है। और आते वक्त उन्होंने विदाई में मुझे कृष्ण जी की तस्वीर भेंट स्वरूप दिया, और मेरे लिए एक वो यादगार है, मेरे लिए वो एक स्मृति चिन्ह की तरह है। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत उनको बार बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में जी अपना दल एस का
अपना दल इसकी क्या स्थिति हो सकती है? देखिए आकाश जी, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं विधानसभा में 11 सीटें नहीं थी और उसमें हम लोग का जो रिज़ल्ट था वो 9 सीटों का था और कह लीजिए कि 90 प्लस में आएगा, 90+% हमें देखा जाए तो हमारा रिज़ल्ट रहा है। और जिस तरह से देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना दल पटेल की पार्टी है या पटेलों के लिए काम करती है, ओबीसी के लिए माना जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आज उठा के देखें जिस तरह से उनके साथ सैलाब जुड़ रहा है, वो खाली देखिए, एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये पटेल शब्द जो है किसी जाति का नहीं है। पटेल का मतलब होता है, अगर आप शब्दावली देखेंगे तो पटेल का मतलब होता है वो मेहनत करने वाले लोग, वो पटेल हैं। वो सारे लोग जो मेहनत करते हैं वो पटेल हैं। वो चाहे कारीगर हो, वो चाहे मजदूर हो, वो चाहे किसान हो, वो सारे पटेल हैं। मैं इसका जो शब्दावली है, जो शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब होता है वो सारे मेहनत करने वाले, जमीन से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पटेल। तो ये पटेल की कोई ऐसी पार्टी नहीं है। इसमें देखिए बहुत सारे लोग जो है जुड़ रहे हैं इस वक्त, वो हर समाज से हैं, हर समुदाय से हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो पिछली बार का रिजल्ट रहा, इस बार रिजल्ट मेरे ख्याल से ईश्वर ने चाहा तो बहुत शानदार होने वाला है। जमीनी स्तर पर आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ें इस पे काम करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे काम क्या है कि हमें लोगों से कनेक्टिविटी स्थापित करनी है कि हम जब हम समाज से जुड़ेंगे, उनके दुख को, उनके सुख में शामिल होंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे और छोटी छोटी चौपालों पे जब जाएंगे उनसे कनेक्ट होंगे, अपने पार्टी की विचारधारा को बताएंगे और कहीं ना कहीं वो संवाद और कहीं ना कहीं वो कह लीजिए कि वो कनेक्शन स्थापित करेंगे, तो निस्संदेह। तो क्या आप भी जनसंपर्क करने वाले, लोगों के बीच जाने वाले, लोगों से मिलने वाले हैं, अपनी पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने वाले हैं? आकाश जी, मेरा पेशे से डॉक्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं मरीजों से कनेक्टिविटी रहती है, तो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल जाने वाला हूँ, लोगों के बीच जाने वाला हूँ और कहीं ना कहीं पार्टी की जो भी है चीज़ें हैं उसको बताऊँगा और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, जो दिशा निर्देश होगा, उसको ले जाके हम पहुँचाएँगे समाज में। और कहीं ना कहीं सोनेलाल जी की जो भी चीज़ें रही हैं, जो उन्होंने आंदोलन किया है, जिस तरह से उन्होंने रास्ते बनाए हैं, जो उनकी विचारधारा थी, जो कमेरों के लिए करते थे, जो वो हर शोषित वंचित लोगों के लिए करते थे, वो सारी चीज़ें होने वाली हैं और उसी पैटर्न पे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रही हैं। कार्यकर्ताओं को कैसा वैल्यू है पार्टी में? मैं तो आपसे पहले ही बोल दिया कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुप्रिया पटेल जी इतनी सरल हैं और कहीं ना कहीं इतना मिलनसार है कि आप एकदम एक नॉर्मल बंदा भी मिल सकता है। एक नॉर्मल बंदा भी उसको महसूस नहीं होगा कि मैं किसी बड़ी लेवल के लोग से मिल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में इस तरह जोश बरकरार रहने वाला है और आगे भी बढ़ने वाला है। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी जो पार्टी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में उसके कार्यकर्ता होंगे और उसकी विचारधारा होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझमें कोई शक नहीं है कि जो जन सैलाब है वो एक दिन और आगे बढ़ने वाला है। अनुप्रिया पटेल के बारे में क्या कहेंगे? डायनेमिक पर्सनालिटी। अच्छा लगा मिलकर आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। कोई भी मिल सकता है? आसान है मिलना सबके लिए? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपके राजनीतिक भविष्य के बारे में बात करें और आने वाले चुनाव के बारे में बात करें तो क्या हम ऐसा मान के चले, जिस तरीके से आपकी मीटिंग्स चल रही हैं 2022 विधानसभा चुनाव में आप भी चुनावी मैदान में होंगे? मैं अभी तो मेरा दाखिला बहुत कम, अभी बस शुरुआत हुआ है और कहीं ना कहीं जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है, जो उनकी पार्टी की जो सारी चीज़ें हैं वो लेके जनता के बीच जाने वाला हूँ। एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा और जहाँ पे जैसे भी जो जिम्मेदारी देंगी उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और कहीं ना कहीं वो आंदोलन का हिस्सा बनूंगा और वो डॉक्टर सोनेलाल जी के कहीं ना कहीं उस आंदोलन के कारवां को आगे ले जाना चाहूँगा और जो जिम्मेदारी जो पार्टी देना चाहेगी वो पार्टी को आगे फॉलो करूँगा। डॉक्टर साहब, पिछले इंटरव्यू में आपने कुछ पोइट्री सुनाई थी, दर्शकों को खूब पसंद आई, बहुत सारे शेयर्स, लाइक्स और कमेंट्स आए, तो कुछ दर्शकों के लिए हो जाए। कुछ लाइनें जो मैंने लिखा है जी डॉक्टर सोनेलाल जी के ऊपर और उन्हीं को मैं शब्दों में पिरो के आपको सुना देता हूँ। आज का हौसला कल का आगाज हूँ, आज का हौसला कल का आगाज हूँ, हाँ कमेरो शोषितों की आवाज़ हूँ, हाँ मैं सोने लाल हूँ, हाँ मैं सोने लाल हूँ, हाँ मैं लालों में
एक लाल हूँ, हाँ मैं सोने लाल हूँ, हाँ मैं सोने लाल हूँ। मैं लड़ा था तुम्हारे ही हक के लिए, मैं लड़ा था तुम्हारे ही हक के लिए। मुझको आबाद रखना मशालों में तुम, हाँ मैं सोने लाल हूँ, हाँ मैं सोने लाल हूँ। ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं तुम्हारे ही जीवन का हिस्सा हूँ मैं। हाँ मैं लालों में एक लाल हूँ, हाँ मैं सोने 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 लाल हूँ। मैंने मांगी तुम्हारे लिए रोटियाँ, मैंने खाई तुम्हारे लिए लाठियाँ। जिस्म की सारी हड्डियाँ तोड़ी गई, जिस्म की सारी हड्डियाँ तोड़ी गई। हाँ मैं लालों में एक लाल हूँ, हाँ मैं सोने 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 लाल हूँ।